जय श्री राम, जय श्री राम। आज तो मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। एकदम ठीक हूँ भगवान की दया से। मुझे लगा तो ट्रैवल किया ना, इसकी वजह से थोड़ा सा था प्रॉब्लम, लेकिन 2-3 दिन हो गया तो आराम हो गया, काफ़ी आराम हो गया। और अभी तो बिल्कुल शांति है, तो अच्छा भी लग रहा है, मतलब थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। नहीं तो 2-3 दिन तो मैं बहुत परेशान हुई, बहुत परेशान हुई। मेरा मुंह इतना गोरा कैसे लग रहा है? फ़िल्टर डाला नहीं तो इतना गोरा तो नहीं है, इतना गोरा कैसे होगा? मेरे को खुद ही लग रहा है इतना गोरा तो मेरा मुंह है नहीं। कुछ डाला इसमें? हाँ, इतना गोरा नहीं है जो इतना साफ आ रहा है, इतना तो है नहीं। पता नहीं, मुझे भी ताजुब लग रहा है इतना साफ कैसे आ रहा है। इतना साफ कैसे आ रहा है? कुछ किया होगा, कुछ किया होगा, कुछ किया होगा। तो ठीक है, जो भी है तो ठीक ही आ रहा है, अभी तो ठीक ही आ रहा है, लेकिन इतना है नहीं। इतना साफ है नहीं। चलो ठीक है, अच्छा ही है, साफ आ रहा तो अच्छा ही है। लेकिन ये है कि चलो मैं भी कुछ नाश्ता वास्ता करूँगी। नाश्ता तो कर लिया, लंच करना 12:30 हो भी गए हैं। तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि भात खाऊँ कि आम खाऊँ। अब मैं कल खा लिया था तो मुझे थोड़ा सा नुकसान किया था। एक ही आम खाया था, और वो भी बड़ा नहीं, छोटा ही आम खाया, लेकिन वो नुकसान किया। मतलब छोटे में भी पीस खाया। तो अब वही सोच रही हूँ कि क्या खाऊँ। अभी पता नहीं, देखो जब भी बाग में जाते थे हम, कौआ पीछे घूम घूम आम खाए। और आज जो है वो आम देख के इतना डर लगा था, खाए ना खाए, खाए ना खाए, है ना, टाइम टाइम की बात होता है। और उस टाइम में तो बगिया में जाते थे, कितना आम कितना जामुन खाए लेते रहे। और जमन जामुन की पूरा मार्टिन गिरी बा का फूक 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 जो रहा है, खुर्च खुर्च कितना खाए डाले। और आज जामुन भी रहे हैं, तो बदल गए, टाइम बदल गया। पता नहीं सबका ऐसे है कि हम ही लोगों का, हम भाई बहनों का है ही, हम पांचों का है। पेट का प्रॉब्लम हम पांचों को है, थोड़ा थोड़ा है। क्योंकि मेरी बहनें, मेरी एक बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन, मेरा छोटा भाई, मेरा बड़ा, मैं, तो हम पांचों को ही पेट का है थोड़ा सा इशू। लेकिन मेरी बहनें तो एक आधी खाती हैं, भाई लोग तो खा लेते होंगे, पता नहीं। भाई मेरे लोग, मेरा भाई लोग मिठाई बहुत खाते हैं। बहुत मिठाई खाता है, छोटा वाला बड़ा वाला दोनों है। मेरे घर में सभी मीठा खाते ही हैं, हमारे बाबू भी खाते हैं और भाई बच्चे भी खाते, मतलब सभी हम लोग भी खाते हैं मीठा। अब तो थोड़ा डरने लगे कि जब डॉक्टर ने बोला नहीं, हर चीज़ लिमिट में खाओ, तो थोड़ा डरते हैं। नहीं तो मिठाई के नाम पे खाई लेते। मेरी बहन तो अभी भी बहुत मीठा खाती, छोटी वाली। हम दो बहनें तो थोड़ा कम किए होंगे शायद, मेरी बहन भी थोड़ा कम की होगी। मैं भी नहीं खाती हूँ, मेरे को डर लगता है कि पता नहीं नुकसान करेगा। लेकिन ये है कि है, हम लोगों को पेट की प्रॉब्लम है। लेकिन मैं खाऊंगी। आम तो नहीं खाना, आम नहीं खाना, क्योंकि जो चीज़ ऐसे पता चल जाए कि नहीं नुकसान करती है तो फिर वो ठीक नहीं। बचपना वाला तो अलग था, तो उतना हार्ड वर्क भी कर लेते थे, एक कोने से दौड़ते रहे दूसरे कोने तक, तो अपने आप हजम हो जाता। अब खटिया बैठे बैठे कहाँ हजम हो, खटिया करना है। लेकिन ये थोड़ा बहुत तो काम राम करा था। तो मैं वही देख रही थी कि मैं देख रही थी ना, मैं सचमुच खाता हूँ। मैं एक ये वो फौजी भैया थे, तो वो शायद शहीद हुए हैं, तो उनका बॉडी आई होगी घर में। और बड़े भाई हैं, वो इतना बेचैन हो गए हैं सचमुच का, उनको देख के तो ऐसे लग रहा था कि ईश्वर किसी के ऊपर भी ऐसा दुख तो कभी मत डालना है परमात्मा। सचमुच का बहुत बहुत ही खलता है, बहुत खलता है। एक बार मेरे सामने ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो हम विशाखापट्टनम में थे और भैया की बॉडी आ गई, अपनी मतलब जान पहचान वाले थे, और हम उनको देख के, मैं बेटे को लेके शाम के टाइम दिखाने गई थी, इसको टॉन्सिल की प्रॉब्लम थी। और मैं वहाँ मतलब उठते उठते मैं उठ नहीं पाई उनको देख के, जबकि पूरी बॉडी कवर थी, ऐसे नहीं थी। लेकिन मैंने पहले ही सुन लिया था। और बहुत, मैं तो यही बोलूँगी, मैं देखी एक भैया कोई थे, उन्होंने क्लिप लगाया था कि कोई एक महिला थी, उनको बोल रही थी आप कब मरोगे। मतलब कैसे कोई बोल सकता किसी को है, और क्यों मरे कोई ऐसे? मतलब कितना मुश्किल लाइफ होता है, कितना हार्ड लाइफ होता है, और उनको बोल रही हूँ, मतलब ऐसे कैसे, ये सब निकलता कैसे है? तो इतनी नफ़रत क्यों, मतलब ऐसे क्यों बोल रहे हो?
उनका भी हक है खुश रहने का। फौज में है तो क्या हुआ, उनके मन नहीं है, उनका दिल नहीं है, सबको है, उनको भी है, क्यों नहीं, वो क्यों नहीं रील बनाएंगे, जहाँ जा रहे हैं वहाँ दिखाएंगे, खाना खाते हुए नाचते हुए, क्यों, वो भी इंसान ही है। फौज में है तो क्या हुआ, वो इंसान नहीं है। और किसी को ऐसे आप बोल कैसे सकते हो, ऐसे क्यों बोलना भाई। बिल्कुल, वो जो सभी करते हैं वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। वो सभी से तो ज़्यादा ही कर रहे हैं, कम तो देश की रक्षा करना मामूली बात थोड़ी ना होती है। तो वो बोल रहे थे तो हमने कहा कि ये तो मतलब इनके ये क्या होंगे, परमात्मा ही जाने इनको ईश्वर ने कैसे बनाया होगा, किसी से कैसे पूछ सकते। वो भी किसी के हस्बैंड होंगे, किसी का बाप होगा, किसी का मतलब माँ का बेटा होंगे, आप ऐसे कैसे किसी से पूछ सकते हो, है। तो सचमुच का कुछ लोगों के थॉट्स बहुत ही गलत होते हैं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। पूरा हक जितना सबको है उतना ही फौजी को भी है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका भी हंसना, खुश रहना और नाचना गाना, क्यों नहीं खुश रहेंगे भाई, वो इंसान नहीं है क्या। उनका रील देखो मत देखो, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मैं वो बात को बार बार दोहराना नहीं, लेकिन ये है कि ऐसे आप बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। क्यों बोलोगे, जैसे आपका बेटा वैसे वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के बाप हैं, किसी के पति हैं, तो ऐसे क्यों बोलना, ये गलत बात है, ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। दुश्मनी भी हो तो दुश्मनी अपनी जगह रहे, लेकिन मरना नहीं भी है। हमारा झगड़ा रहता है, हम भी झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन ऐसे मरने जीने तक का नहीं होता है। ऐसे क्यों, ऐसे क्या है, तो ऐसे किसी को बोलना नहीं चाहिए, उनका पूरा हक है खुश रहना, नाचना गाना, रील बनाना, जो कर मर्जी सो करे, ऐसे क्या है ना। चलो ठीक है, बढ़िया है। मेरा भी टाइम हो गया, वो कौवे आ गए और शायद आवाज़ आ रही होगी, उनको बुला रहे हो, तो मैं देख लेती हूँ। मैंने रख दिया है खाना, लेकिन टाइम हो गया, 12 बज गए, तो वो आ ही जाते हैं। वो दूध नहीं पा रहे हैं क्या बेटा, दूध पा नहीं रहे क्या। हाँ, बार बार आ रहा जा रहा, यहाँ से पा नहीं रहे क्या। हाँ चलो ठीक है, मैं उनको देती हूँ खाना। जय श्री राम।